नमस्कार, राम राम। बड़ी खबर जो है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये बड़ी खबर जो है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो एक बड़ा ही जिसके बारे में चर्चा भी चल रही है। कई सारे केसेस भी बाहरी देशों में भी रिपोर्ट हुए हैं। भारत के भी मुंबई या दिल्ली में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बीच में खबर आ रही है कि जो कुछ रैंडम सैंपलिंग ली गई थी जम्मू कश्मीर से, उनमें से 3 केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के जो हैं पॉजिटिव आए हैं, जो कि जम्मू से हैं। और इसकी जानकारी मैं अभी जो है लेने जा रहा हूं, जो कि हमारे सीएमओ जम्मू, जिनसे हम बात करेंगे, डॉक्टर जेपी सिंह जी, वो मुझे इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार आशीष। डॉक्टर साहब, मैं पूरी जानकारी चाहूंगा। ये जो 3 कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो केसेस आए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है सर? हाँ, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा, ये अभी जो हमें 3 केसेस की रिपोर्ट आई है, ये बेसिकली जो जीनोम सैंपलिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जीएमसी से जो जाते हैं ना, वहाँ पे सैंपल्स दिल्ली में। जी सर। तो वहां से क्या है कि वहां से रिपोर्ट आ जाई है। तो इनमें से जो हमारे 3 केसेस हैं जो वो पॉजिटिव आए हैं, तीनों फीमेल्स हैं जी। और 2 केसेस जो है इनके सैंपल 30 नवंबर को गए थे। 30 नवंबर को, मतलब जब ये पहले पॉजिटिव थे ना, जी जी। तो उस वक्त भेजे गए हैं। और जो एक और फीमेल है, वो उसका सैंपल जो है वो 8 दिसंबर को गया था। तो आज इन तीनों की रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आई हैं। ये कौन कौन से इलाके के हैं? ये जो 2 केसेस हैं फीमेल्स के, ये तो तलाब का ऑलरेडी हमारा कंटेनमेंट जोन बना था, सरस्वती विहार जी। तो वहां से ही है। वहां ऑलरेडी हमने पहले, जब ये 30 नवंबर के आसपास जब पॉजिटिव आए थे, तो वहां पे हमारी एक कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी उस एरिया को, और वहां पे हमने 144 आरटीपीसीआर तब किए थे जी। उसमें से 3 पॉजिटिव आए थे। और लेकिन अब उसके बाद वो नेगेटिव हो गए थे, लेकिन जो तभी की रिपोर्ट जो है ना वो अब आई है। ओके। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी होगी, कल मेरी टीम्स जो है वो पूरी तरह से बैठेंगी वहां पे उस एरिया में, उसको पूरा करके कॉर्डन ऑफ करके वहां पे हम अगले एक बार फिर रिपीट आरटीपीसीआर सैंपलिंग करेंगे, और ताकि कोई हो तो वो भी हमें डिटेक्ट हो जाए और उसको हम आइसोलेट कर सकें। सर, ये तो तालाब तिलो और जो एक केस और आया है। हाँ, एक केस जो है ये हमारा आपको सीआरपीएफ कैंपस है हमारा पानतलाब में जी। तो वहां पे ये एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट लड़की थी, ये ऑलरेडी पहले भी हमारे पास पॉजिटिव आई थी वहां पे। ये 10th क्लास की स्टूडेंट है, केंद्रीय विद्यालय पानतलाब की जी। तो ऑलरेडी इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब ओमिक्रॉन इसमें इंटैक्ट हो गया है आज की डेट में, तो हम यहाँ पे भी, मेरी अभी सीआरपीएफ जो वहाँ के हमारे इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हो गई है। तो वो कल ही वहां पे जाके उनकी सैंपलिंग भी करेंगे, उनके जो नेबर्स के, उनके घर वालों के, आसपास के, ताकि वो भी हमें थोड़ा और हमें इसको सर्वेलेंस पे डाल सकें और हमें पूरी रिपोर्ट्स पता चल सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है, जो 3 केसेस आए हैं, तो इनकी अभी क्या कंडीशन है, इनकी हेल्थ के बारे में? ये बिल्कुल ठीक ठाक है। दे आर एसिम्प्टोमेटिक, ये नेगेटिव हो चुके हैं आरटीपीसीआर में, इनके ये नेगेटिव्स हैं और ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी जो इनमें ये ओमिक्रॉन आया है, तो इसमें इनको क्या अभी क्वारंटाइन रखा जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव आरटीपीसीआर जब हम करते हैं, जब नेगेटिव होता है तो उसको हम रख देते हैं एज ए वहां पे अपने होम आइसोलेशन में। हाँ, अगर सिम्टम हो तब उसको शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन क्योंकि ये सिम्टोमेटिक, घर में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। बट इसके जो आसपास का एरिया है, जो आज के नेबर्स हैं, जो इनके घर वाले हैं, एक बार फिर हम इनको रिपीट सैंपलिंग करेंगे ताकि देखें कहीं और कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव तो नहीं है। तो अभी इन तीनों को फिलहाल अभी होम क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा? बिल्कुल इनको वहां पे ही रहना पड़ेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक कोई मैसेज जनता को आपको देना चाहेंगे इस सब? ये मैं फिर एक बार आशीष आपके माध्यम से ही मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे नहीं हो, चाहे 3rd वेव हो, चाहे नहीं हो, लेकिन जो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बहुत जरूरी है फॉलो करना। मास्क ही हमें बचाएगा, मास्क जरूर पहने, और अपना जो है सोशल गैदरिंग जहाँ पे है वहां पे अवॉइड करें उनको, और दूरी बना के रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मास्क है, अगर जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो आपको हमेशा मास्क पहन लेना चाहिए, ताकि आप भी बच सके और हमारी सोसाइटी भी बच सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जेपी सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब सीएमओ हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। जो 3 केसेस जो सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग गई हुई थी, उसके अंदर 3 ओमिक्रॉन के जो केसेस आए हैं, वो 3 सैंपल जो है जम्मू के हैं, जिनमें से 2 तालाब तिल्लो के हैं और 1 बंद तालाब के हैं। तीनों महिलाएं हैं, लेकिन डरने घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा इनको जो है घर में क्वारंटीन ही रहना पड़ेगा, और इनके परिवार का और उस इलाके की एक बार फिर से सैंपलिंग की जाएगी, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक प्रोटोकॉल रहता है। और इसके अंदर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी भी कोरोना वायरस को इतना आप
मतलब अनईजी ना लीजिए, अपनी तरफ से मास्क पहनिए और सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ी चिंता की बात तो है ही, लेकिन ये जो तीनों सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं ये तीनों जम्मू के हैं, और तीनों में से 2 तालाब तिल्लों की हैं महिलाएं और एक बंद तालाब की है महिला, और ये एक स्टूडेंट है जो तीसरी बंद तालाब के हैं। ये कैंप के अंदर से हैं, सीआरपीएफ कैंप, और वहाँ पर भी जो डॉक्टर साहब हैं कंसर्न, उनके साथ भी सीएमओ डॉक्टर जेपी सिंह जी की बातचीत हो चुकी है, और इसमें सैंपलिंग ली जाएगी वहाँ पर एक बार फिर से, और जो इनके परिवार के लोग हैं उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी, और इन तीनों को भी अभी फिलहाल सर्विलेंस में रखा जाएगा और साथ में क्वारंटीन ही रखा जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं। इन तीनों का नेगेटिव ही रिपोर्ट आई थी, लेकिन आरटीपीसीआर के जो रैंडम सैंपल जो एक क्लस्टर भेजा गया था दिल्ली में जो ओमिक्रॉन को लेकर चेकिंग की जा रही थी, उसके अंदर ये 3 जो हैं केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के जो हैं पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद ये सारा पूरी जानकारी अभी हमें डॉक्टर जेपी सिंह जी दे रहे थे। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से, राम राम।